हाय दोस्तों, कानोपन में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में एक खूबसूरत पौधे के बारे में बताऊंगी जो मैंने इसकी पहले भी वीडियो डाली थी। देखो, मैंने 20-25 ही दिन हुए होंगे मैं नर्सरी से इस पॉट को लेके आई थी और मैंने इसमें क्या फर्टिलाइजर डाला था सब आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता है। देखो, 20-25 दिन बाद मेरे गमले में कैसा सुंदर रिजल्ट आया है। देखो, मुश्किल से 1 मंथ ही हुआ होगा मुझे इसकी वीडियो डाले हुए। देखो कितने सुंदर इसमें फूल खिल रहे हैं। जो भी एक फूल या कली बन रही थी सब मैंने कट कर दिए थे दोबारा। देखो इसमें कितने फूल खिल रहे हैं, कितने सुंदर लग रहा है। इसने मेरे गार्डन को मेरे महका दिया, मतलब इतनी सुंदर खुशबू है। ये वाला पौधा तो आपके गार्डन में होना ही चाहिए, क्योंकि देख के आप जान ही गए होंगे ये मोगरा का पौधा है। इस जय, जूही, चमेली, इसके बहुत सारे नाम हैं, कुंदा वगैरह, कितनी सारे नाम है इसके, मलिका वगैरह, सालनी, इसके बहुत सारे नाम हैं। लेकिन इसे मोगरा के नाम से भी जाने जाते हैं। कोई इसे जय के नाम से, जूही, चमेली, मोगरा, कुंदा के नाम से जानता है, कोई किसी के नाम से जानता है। इसकी 2 तरह की वैरायटी आती है। आज मैं इसमें ये बताऊंगी। मैंने इसके पहले आपको मिट्टी वगैरह सब मैंने इस वीडियो में बताया था। आपने मेरी वीडियो देखी हो तो, नहीं देखी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पर इसकी वीडियो डाली है। मैं नर्सरी से लेके 1 मंथ पहले इसे लेके आई थी और इसका कितना अच्छा रिजल्ट है। और मैंने इसमें आज मैं इसलिए मैंने वीडियो बना रही हूँ कि कितनी सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं। देखो पत्ती भी कम है, फूल इसमें ज़्यादा है। और देखो कितनी कली बन रही है मेरे गमले में, बहुत सारी कली बन रही है, फूल खिल रहे हैं। और कुछ फूल इसके नीचे झड़ भी गए, देखो इसमें नीचे झड़ रहे हैं। मॉर्निंग में भी मैं कई फूल तोड़ के ले गई थी, अभी बहुत सारे देखो कितनी कली बन रही है। मैं यही बताऊंगी कि मैंने क्या फर्टिलाइजर डाला इसमें जो इतनी इसकी कली बनने लगी, इतने इसके फूल खिलने लगे। प्लीज़ वो फर्टिलाइजर फ्री का है, आपके घर में डेली से ही आता, आप उसे फेंक देते हो। वे हमारे मोगरा चमेली के लिए इतना अच्छा है, गुड़हल वगैरह, गुलाब के लिए जिसमें कली नहीं बन रही, फूल नहीं आ रहे, उन सब के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है, फ्री का है। प्लीज़ मेरी वीडियो को आप अंत तक देखना। पहले इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ही अच्छा। अगर आपके गार्डन में एक बार चल जाए तो ये सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है। लेकिन जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है थोड़े ये फूल कम कर देता, उस टाइम फूल नहीं देता। ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस टाइम पे थोड़े ये फूल कम कर देता। लेकिन इसे ज़्यादा सनलाइट वगैरह इसे ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे अप्रैल का मंथ चल रहा है, अप्रैल में इसे मॉर्निंग की 3-4 घंटे की ही धूप दें। अगर आपको जब पूरे दिन ही धूप में रखता है, इसे ग्रीन नेट के नीचे रखें। और सारे पौधे आपके रखे हों वह ग्रीन नेट के नीचे रखें। मैं ग्रीन नेट के नीचे ही रखती हूँ क्योंकि ज़्यादा साइड में मेरी इतनी जगह नहीं है, मेरे और भी पौधे लगे हुए जो, तो मैं इसे ग्रीन नेट के नीचे रखती हूँ। क्योंकि अब तो मैं यही कहना चाहूँ, कोई भी फूल पौधा वाले हो, अगर आपको सबको ग्रीन नेट के नीचे ही रखना चाहिए। क्योंकि अब इतनी बहुत तेज़ धूप हो रही है आजकल। धूप 12 बजे के बाद बहुत तेज़ धूप हो जाती है। हमारे पौधे गुलाब वगैरह फूल जो चाहिए इनको धूप वगैरह, मधुमालती वगैरह, और मेरे बहुत सारे पौधे उनको सबको मैं ग्रीन नेट के नीचे रखती हूँ। मगर आप बस पोर्टुलिका को आप फुल सनलाइट पर रख सकते हैं। पोर्टुलिका पर्सन जो ऐसा पौधा होता है उन्हें तो फुल सनलाइट पर रख, जितनी सनलाइट पर रखेंगे उतनी खिलेंगी। लेकिन हमारे ये गुलाब, मोगरा वगैरह के जो पौधे हैं, गुलाब के, गुड़हल के, मधुमालती के और फूल वाले सभी पौधे प्लांट आप ग्रीन नेट के नीचे रखें। आप ग्रीन नेट के नीचे रखेंगे तो हमारे पौधे में ज़्यादा एकदम बहुत तेज जो धूप पड़ रही है वो नहीं पड़ेगी। देखो मैंने जो फर्टिलाइजर डाला था, देखो कितनी कली बन रही है, कितने फूल खिल रहे हैं। इसके फूलों में इतनी अच्छी खुशबू है कि मतलब हम गार्डन पे टेरिस में ऊपर आती हूँ तो मतलब सीढ़ियों से इसकी खुशबू आने लगती है, बहुत ही खुशबू है। और भगवान को चढ़ाना भी इसे बहुत अच्छा माना जाता है। ये आपके गार्डन में जरूर होना चाहिए ये वाला पौधा। इसकी 2 वैरायटी आती है, एक तो लंबी पत्ती आती है, गोल आती है, लेकिन सबकी देखभाल दोनों की एक जैसी है। मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको मिट्टी थोड़ी इसकी पोरस रखनी होगी। मैंने कल ही इसमें फर्टिलाइजर डाला था, थोड़ी मेरी मिट्टी गीली हो रही है आज। लेकिन जब भी कोई फर्टिलाइजर वगैरह डालें आपको 3-4 दिन अपने गमले की खुदाई वगैरह जरूर कर लीजिए। क्योंकि हम खुदाई वगैरह कर लेते हैं तो हमारे पौधे में नीचे ऑक्सीजन पहुंचती रहती है, तो हमारा पौधा सही रहता है। जब भी कोई फर्टिलाइजर डालें आपको ये भी ध्यान रखना है, कोई फर्टिलाइजर डालें तो आपके गमले की मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए। हमारे गमले की मिट्टी 2 इंच तक नहीं तो थोड़ी हल्की सी इसमें, अब इस टाइम पे गर्मी के मौसम
मौसम में हमारे पौधे में थोड़ी नमी बनी रहनी चाहिए। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि पानी भरा होना, हल्की सी मिट्टी में थोड़ी नमी हो आप उसी दिन पानी दे दें। एकदम ये नहीं कि एकदम पत्थर सी हो जाए तब पानी दें, हल्की सी नमी बनी रहे तभी आपको पानी देना है। और इसके पत्तों पे आप स्प्रे करते रहे दूसरे तीसरे दिन। जैसे मोगरा फूल दे रहा है तो कोई कीड़े मकोड़े का अटैक नहीं हो, इस पर आप लहसुन का बायो एंजाइम बनाकर, मैंने अपने लहसुन के बायो एंजाइम बना रखा, ऑरेंज का बना रखा, मेरे चैनल पर जाकर प्लीज़ वीडियो देखना, वो बहुत ही अच्छा है। मैं सभी पर एक हफ्ता में किसी दिन तो ऑरेंज का कर देती हूँ, किसी दिन लहसुन का बायो एंजाइम की, सभी पौधों पर मैं स्प्रे कर देती हूँ। तो देखो मेरी ग्रीन पत्ती बनी है और किसी भी कोई कीड़े मकोड़े किसी का भी अटैक नहीं होता। अगर नहीं भी हो ना हम तब भी स्प्रे करते रहे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक हमारे फर्टिलाइजर हैं तो ये नुकसान नहीं देते। लेकिन बाहर का कोई केमिकल की हम करते हैं तो हमारे नुकसान देते हैं। मैं घर की कभी लहसुन का बना रखा, मैंने ऑरेंज का बना रखा है और बहुत सारी नीम का बना रखा, हमको उबाल का उसका भी दे सकती हूँ और उसका बायो एंजाइम बन जाता है नीम के पत्तों का, उसे दे सकती हूँ। नीम के पत्तों की भी मैंने वीडियो डाल रखी है, आप उसको भी थोड़ा बहुत गमले में भी डाल सकते हैं सुखा के पत्तों को, उसकी महक से हमारे गमले में चींटी वगैरह नहीं आती हैं। तो इस तरह हम अपने पौधों का ध्यान रखेंगे तो हमारे गमले में बहुत सारे फूल खिलेंगे और बहुत सारी कली बनती रहेंगी। आपको इसकी सनलाइट आपको अब अप्रैल के महीने में 2-3 घंटे की ही देनी है मॉर्निंग की, या आप ग्रीन नेट के नीचे रखें। आपको ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना, ज़्यादा तेज़ धूप में रखते हैं तो हमारे पत्ते थोड़ी झुलसा जाते हैं और फूल भी एकदम ब्लैक से पड़ जाते हैं। इन्हें ज़्यादा मॉर्निंग की आप 2-3 घंटे की धूप दें इस टाइम पर। आप मिट्टी इसकी आपको पोरस रखनी है बिल्कुल। आपको 40% गार्डन सॉइल लेना है, 30% आपको बालू रेत वगैरह मिला लेना है इसमें, और 30% वर्मी कंपोज या आप काउडन कंपोज या किचन कंपोज जो भी आपके यहाँ पे हो उसे मिला लो। आपको यही सब कुछ करना है बस। आपको मिट्टी थोड़ी ऐसी पोरस हो, जैसे हम पानी डालें तो पानी हमारे गमले के बाहर निकल जाए। मैंने सारा प्रोसेस आपको पहले भी वीडियो लगा के बताया था। हमें नीचे होल भी इसमें करना होता है, होल नीचे अच्छी तरह से कर लें, जो हम पानी डालें जो पानी डायरेक्ट हमारा नीचे निकल जाए। हमारे गमले में पानी रुका रहेगा तो कभी भी हमारे गमले में ज्यादा फूल नहीं आएंगे, नहीं कली बनेंगे और पौधा हमारा कुछ दिन में ही खराब हो जाएगा। भगवान जी को तो चढ़ाई जाती हैं और इसके फूलों से बहुत सारी चीज़ें बनती है। एक मेडिसिन प्लांट भी है, इसके फूलों में बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये वाइट कलर के फूलों में इसकी गजरा भी बनता है, इत्र बनता है, धूप बत्ती बनती है, कॉस्मेटिक में भी यूज होता है, क्रीम वगैरह बनती है, हेयर वगैरह बनती है, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। ये गार्डन को हमारे महका देता है और बहुत ही अच्छा प्लांट है, ये हमारे गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। और इसका फर्टिलाइजर जो मेन वीडियो बनाई है मैंने, इसकी फर्टिलाइजर जो डाला था, इसका जो ये रिजल्ट आया है 1 महीने में, मैंने 1 महीने पहले ये गमला लगाया था, 1 महीने के बाद जो रिजल्ट आया है, देखो इतना अच्छा रिजल्ट आया है। मेरे कितने फूल खिल रहे हैं और कितनी कली बन रही। मैंने मॉर्निंग में भी कई फूल तोड़ लिए थे, अभी कुछ देर पहले मैंने फूल तोड़ लिए थे इसकी पूजा के लिए। लेकिन फिर मैंने देखा, मैं देखो बहुत ही अच्छे लग रहे थे फूल, देखूंगी और आपको भी बताऊंगी जो मैंने फर्टिलाइजर डाला आप भी डालें, आपके गमले में भी इतने सारे फूल खिलें, आपका गार्डन भी बहके। जो मैं फ्री का फर्टिलाइजर बता रही थी, ये मेरे देखो केले तो ज्यादातर सभी के घर में आते हैं। केले के खाकर हम केले तो खा लेते हैं, अपने लिए बहुत ही कैल्शियम होता खा लेते हैं, लेकिन केले के छिलकों को हम फेंक देते हैं। आपको केले के छिलके नहीं फेंकने, क्योंकि केले के छिलके में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे पूरे NPK होता है इन केले के छिलकों में। जो हमारे पौधों को सब न्यूट्रिशन चाहिए वो सभी इन केले के छिलकों में होते हैं। लेकिन केले के छिलकों को आपको ऐसे ये वाले नहीं डालें, क्योंकि इसमें शुगर वगैरह होता है तो हमारे गमले में चींटी आ जाती है। आपको ऐसे यूज नहीं करना, लेकिन केले के छिलकों को आपको सुखाना है। देखो मैंने एकदम सुखा के एकदम हार्ड हो गए, एकदम ब्लैक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है केले के छिलके में। अब तेज़ धूप हो रही है तो ये 1 दिन में ही एकदम ब्लैक हो जाते हैं, बहुत हार्ड। आपको ऐसे सुखाने हैं। आपको ये वाले केले के छिलके लेकर एकदम डायरेक्ट अपने पौधों में ऐसे नहीं डालने। मैं ऐसे आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने एक बार डाल के भी देखा था तो मेरे गमले में तो चींटी हो गई थी। अगर आपके में नहीं हो तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं तो मना ही करूंगी। ऐसे आपको 1 दिन में ही सूख जाते हैं केले के छिलके। आप केला खा लो, केले के छिलकों को सुखा कर ही बोलूंगी मैं आपसे, क्योंकि चींटी हो गई थी मुझे, बहुत ही मेरा बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ था वो पौधा। तो आपको सुखा कर देना है, क्योंकि इसमें शुगर होता है, मीठा होता है हमारे केले में। वो शुगर धूप में सुखाते हैं तो वो शुगर नहीं रहता
होता है हमारे इन छिलकों में, फिर जो बहुत सारे न्यूट्रिशन है हमारे इस केले के छिलके, पूरा NPK है, बहुत ही फायदा देते हैं। आपको केले के छिलके सुखा कर लेने हैं। आप कोई प्लास्टिक की बोतल कट कर लो या कोई भी आप ऐसे ले लो। मैंने ये प्लास्टिक की बोतल 2 लीटर की मैं ऊपर से कट कर ली है। मैं ऐसे कोई भिगोती हूँ तो चीज़ को, जैसे आप इसी में ऐसे सारे छिलकों को आप ऐसे डाल लोगे। अगर लिक्विड दोगे तो लिक्विड तो और फायदा देता है। आप इनको 48 घंटे 2 दिन के लिए भिगो के रखना। जो 2 दिन के लिए भिगो के रखोगे तो सारा अर्क इस पानी में आ जाएगा, न्यूट्रिशन। फिर छान के आपको ऐसे नहीं देना, फिर इसमें 3 गुना पानी और मिलाना तब देना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट ऐसे दे दोगे ज़्यादा फर्टिलाइजर हो जाएगा हमारे पौधे में तो भी हमारे नुकसान देगा। कोई भी फर्टिलाइजर है हम कुछ भी दे तो एकदम ज़्यादा दे देते हैं तो पौधों में नुकसान दे जाता है। लेकिन ये बात है हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, थोड़ा वेट है हमारा ज़्यादा भी हो जाएगा तो ये नुकसान नहीं देता है। हाँ, थोड़े ज़्यादा देने से इसके पत्ते पीले वगैरह पड़ जाएंगे लेकिन आपका पौधा प्लांट खराब नहीं होगा। थोड़े बहुत ज़्यादा भी दे दोगे तो मैं आपसे यही कहूँगी, आपको इसे 48 घंटे भिगो कर रख देना है। आप किसी छायादार में किसी से ढक के रख दो, छायादार जगह में रखना है, लेकिन धूप में नहीं रखना है आपको। फिर 48 घंटे बाद आपके सारे छिलकों में न्यूट्रिशन है सब पानी में आ जाएगा। 48 घंटे के बाद आपको फिर अपने 3 गुना और पानी डालकर आपको अपने सभी पौधों में देना है। लेकिन फर्टिलाइजर, ये लिक्विड फर्टिलाइजर आपको तभी देना है, पहले आपको अपने गमले की खुदाई करनी है। थोड़ी सी खुदाई करने के बाद जब आपके गमले की मिट्टी सूखी हो, लेकिन मेरे आज गमले की मिट्टी गीली है, मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैं अगर गीली मिट्टी में ही दे दूंगी तो मुझे नुकसान देगा। ये मेरे पौधे फंगस भी लग सकती है, फिर मेरा पौधा खराब भी हो सकता है। इसलिए आपको थोड़ी तभी देना है जब गमले की मिट्टी आपकी सूखी हो, आपको तब फर्टिलाइजर देना। फर्टिलाइजर भी आपको कोई भी फर्टिलाइजर दें गर्मी में, एक बार सर्दी में तो मॉर्निंग में चल जाता है, लेकिन गर्मी के समय में अप्रैल का मंथ चल रहा है, इसमें आपको कोई भी फर्टिलाइजर दें तो 6 बजे के बाद ही दें शाम को। लेकिन शाम को आप फर्टिलाइजर देंगे फिर सारी रात हमारा पौधा ओस वगैरह में रहेगा तो बहुत ही फायदा देता है। बहुत ही हमारे पौधे में जो भी हमारे पौधे में जो फर्टिलाइजर दिया है उससे बहुत ही फायदा होता है। आपको शाम के समय ही देना है। दूसरे, आप इस केले के छिलकों को सुखाकर आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। मिक्सी में आपको एकदम ही पीसेंगे, देखो हाथ से भी टूट रहे हैं, बिल्कुल ये एकदम हार्ड हो जाती हैं तो एकदम ये इनका चूरा सा बन जाता है। ये हाथ के ही है बिल्कुल, मैंने ऐसे हाथों से कर ली इतनी। अगर मिक्सी में एक बार में घुमाओगे तो एक बार में इनका पाउडर बन जाएगा। इन केले के छिलकों को आपको ये वाली चम्मच, इस वाले मेरे पोट में आप 2 चम्मच दे सकते हैं भर के आपको ये, और इसे अच्छी तरह से अपने इस गमले में 2 चम्मच डाल दो, फिर ऊपर से खुदाई वगैरह कर दो, फिर ऊपर से पानी डाल दो आप, तो आप सुखा कर ये वाला फर्टिलाइजर आपको, ये तो आप 1 साल 2 साल आप किसी डिब्बे वगैरह में भर कर रख ले। ये अगर सीलन वगैरह नहीं जाए तो आप बरसात वगैरह में, जैसे आप धूप पड़ रही है तो, और केले भी खूब आ रहे हैं अब इस टाइम पे, केले तो सालों साल आते रहते हैं, लेकिन सर्दी वगैरह ज़्यादा होती है, बरसात में फिर हमारे केले के छिलके सूखते नहीं है। तो मैं आप 2 किलो या 5 किलो के डिब्बे में, कोई बंद डिब्बा होना चाहिए टाइट, जिसमें हवा नहीं पहुंचे, इसमें सीले नहीं, मैं उनका पाउडर बनाकर रख लेती हूँ और तभी सभी पौधों में देती रहती हूँ। क्योंकि ये वाले केले के छिलके में बहुत ज़्यादा NPK होता है, पूरे किसी भी पौधे में दे सकते हैं। देखो मैंने इसमें भी सर्दी वाले पौधे हैं, देखो कितने सुंदर फूल आ रहे हैं, इसमें कितनी कली बन रही हैं देखो इसमें। और ये 20 रुपीज़ के पौधे आए थे, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं सर्दी वाले पौधे, और भी खिल रहे हैं मेरे बाहर। देखो कितनी सारी सुंदर कल। इसमें भी मैंने थोड़ा सा इसमें केले वगैरह का, मैं घर के ही सब होम रेमेडी फर्टिलाइजर यूज करती हूँ, कभी केले के, कभी प्याज के, कभी आलू के, कभी संतरे के गुलाब में दोगे, संतरे के भी बहुत अच्छे रहेंगे। मेरे चैनल पे ऑरेंज का भी बायोएमजेम बना हुआ, आप इसे देखना, उसके स्प्रे वगैरह कर देते, पौधों में बहुत चमक आती है, फूल भी बहुत अच्छे खिलते हैं। अब इंडोर आउटडोर कैसे भी प्लांटों में, और फर्टिलाइजर मैं आपसे सबसे यही कहूंगी, आपको भी प्लांट लगाने चाहिए। प्लांट बहुत अच्छे रहते हैं, पौधे हम अगर घर में लगाते हैं तो हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे घर को वातावरण ही अलग कर देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर कोई हम पौधे की देखभाल करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई कटिंग लगाते हैं, कुछ करते हैं अपने हाथों से तो बहुत अच्छा होता है।
प्लांट लगाने चाहिए। अगर आपके पास जगह हो तो गार्डन बनाकर लगाएं, अगर बालकोनी तो बालकोनी में लगाएं, अपनी टेरिस तो सबके पास ही होता, टेरिस पे लगाएं। आप कहीं भी लगा सकते हैं गमले में। अगर आपको शौक होगा तो अपने पौधों कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं। फ्री के फर्टिलाइजर देकर ही अपने गार्डन को महका सकते हैं, अपने घर को, अपने भगवान जी को ताजी ताजी फूल उनको चढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छे फूल लगते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है इन फूलों में से, बहुत ही अच्छा प्लांट लगता है। आप मोगरा के, अगर आपके टेरिस में गार्डन में मोगरा का प्लांट है तो उसे जरूर शामिल करें, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इन फूलों में। देखकर वाइट कलर के मोती जैसे बहुत सुंदर फूल लगते हैं। अगर ऐसे अपने आप मोगरा का ध्यान रखेंगे, ऐसे फ्री के फर्टिलाइजर देते रहेंगे तो आपके मोगरा में भी खूब सारे फूल खिलेंगे और खूब सारी कली बनेंगी और फूल खिलेंगे। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। राधे राधे।